उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के एक प्राइवेट रिसोर्ट के रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की सनसनीखेज तरीके से हत्या कर दी गई है। 18 और 19 सितंबर से लापता हुई इस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए कई दिनों से सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही थी। यहाँ तक कि अंकिता के पिता थाने में अपनी शिकायत लेकर भटक रहे थे और जिस पूर्व मंत्री के बेटे पर आरोप था उन्हें पुलिस स्पेशल चाय पिला रही थी। इस तरह के तमाम दावे जब सोशल मीडिया पर वायरल हुए तब 23 दिसंबर को उत्तराखंड की पुलिस ने अंकिता भंडारी केस को खुलासा किया। पुलिस ने पूर्व राज्य मंत्री के मुख्य आरोपी बेटे समेत कुल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही दावा किया गया है कि लड़की की हत्या कर उसके शव को कहीं फेंक दिया हो। उस लाश की तलाश अभी भी की जा रही है। यह मामला पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर विधानसभा इलाके का है। यहाँ पर पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य का रिसोर्ट है। इसी रिसोर्ट में अंकिता भंडारी बतौर रिसेप्शनिस्ट कार्य करती थी। अभी उसे कुछ महीने ही काम करते हुए थे। अंकिता भी इस रिसोर्ट के एक कमरे में रहती थी। ये पता चला है कि पिछले कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान थी, इसलिए 18 सितंबर को रिसोर्ट मालिक और उनके अन्य दोस्त ऋषिकेश घुमाने ले गए थे। इसके बाद रात में सभी लोग लौट आए थे। फिर सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए थे। अगली सुबह 19 सितंबर को अंकिता रिसोर्ट कमरे से गायब मिली थी। इस बारे में जानकारी होने पर अंकिता के परिजन ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन शुरुआत में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। यहाँ तक कि रिसोर्ट मालिक पुलकित आर्य और मैनेजर भी भाग निकले, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पूरे मामले को लेकर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार लोग पोस्ट कर रहे थे और स्थानीय पत्रकारों ने दावा किया है कि अंकिता के पिता थाने के बाहर चक्कर काट रहे थे। वहीं मामला तूल पकड़ने पर जब आरोपी पुलकित के पिता थाने आए तो उन्हें पुलिस ने सम्मान के साथ बिठाकर स्पेशल चाय पिलाई। ऐसे में आखिर कैसे मिल सकता है इंसाफ? अब इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट किए गए, तब जाके कार्रवाई की गई है। सोशल मीडिया पर अंकिता की आखिरी कॉल और एक व्हाट्सएप चैट भी वायरल हो रहा है, जिसमें कॉल पर अंकिता रो रही है और रोते हुए बता रही है कि उसने गलत किया। फिर जो 18 सितंबर की चैट है उसमें लिखा है कि उसने मुझे किस करने की कोशिश की। दूसरा पूछता है कि किसने? पुलकित ने। तो हाँ मैं जवाब देते हुए कहती है और कि वो समझता क्या है अपने आप को। इस चैट और आखिरी कॉल से पता चलता है कि अंकिता के साथ गलत हुआ था, कि जिसकी वजह से उसकी हत्या होने की आशंका है। बात कर। हेलो मैम, करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरे बैग ऊपर ले जा दो दुकान तक। चल चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे चल। अरे चलना, आ रहे हैं मैम, आ रहे हैं 2 मिनट। अंकिता के गायब होने के बाद रिसोर्ट के कर्मचारी अलग अलग बयान दे रहे थे। इसके बाद मामला तूल पकड़ा जब उत्तराखंड पुलिस ने आरोपियों से रिसोर्ट मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता को अरेस्ट कर लिया गया। वहीं इस केस को लेकर यहाँ के सीएम पुष्कर धामी ने कहा है कि मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं राज्य के डीजी अशोक कुमार का कहना है कि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने एक्शन लिया। उन्होंने बताया कि लक्ष्मण झूला के थाने के पास ही एक प्राइवेट रिसोर्ट है। उसमें श्रीकोट गांव की लड़की काम करती थी। वो 5 दिनों से लापता थी। पहले ये केस राजस्व पुलिस में गुमशुदगी के लिए दर्ज हुआ था। उसके बाद लक्ष्मण थाने में ट्रांसफ़र हुआ और फिर 24 घंटे में ही तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। हालांकि लड़की की अभी भी लाश नहीं मिली है, उसकी तलाश की जा रही है। वहीं इस घटना के 3 आरोपियों को पुलिस लेकर जब कोर्ट जा रही थी तब गुस्से में लोगों ने रास्ते को जाम कर दिया। महिला ने वीडियो बनाने में भी गुस्सा जताया। पौड़ी गढ़वाल में अंकिता भंडारी मर्डर के पीछे की कहानी बेहद सनसनीखेज है। असल में पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता का बेटा अंकिता को गलत धंधे में ढकेलना चाहता था। इसके लिए वो लगातार उस पर दबाव बना रहा था।
पुलिस का दावा है कि मुख्य आरोपी पुलकित आर्या और उसके साथी अंकित और सौरभ पुष्कर ने जुर्म कबूल कर लिए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार इनका दावा है कि अंकिता को देह व्यापार में धंधे में धकेलना चाहते थे। दैनिक जागरण के रिपोर्ट के अनुसार रिजॉर्ट मालिक पुलकित चाहता था कि अंकिता रिजॉर्ट में आने वाले कस्टमर को खुश करे, उनके साथ रिलेशन बनाए, लेकिन उसने ऐसा करने से सीधा मना कर दिया था। इसी बात को लेकर 18 दिसंबर को विवाद भी हो गया था, जिसके बाद तीन लोगों में के मिलकर उसे धक्का देकर शीला शक्ति नहर में गिरा दिया था। इसके बाद तीनों वापस रिसोर्ट लौट आए थे। पुलिस की जांच में सीसीटीवी में दिखा कि जब रिसोर्ट में एक स्कूटी और एक बाइक पर अंकिता समेत 4 लोग बाहर निकले थे, लेकिन देर रात में लौटे सिर्फ 3 ही। अंकिता नहीं लौटी थी। तभी ये समझ आ गया था कि अंकिता के साथ अनहोनी हो चुकी है, लेकिन तीनों आरोपी पहले पुलिस को इधर उधर भटकाते रहे। 18 सितंबर की शाम को चारों एक बाइक और स्कूटी से रिजॉर्ट से निकले थे। इसके बाद सभी बेरौज होते हुए एम्स के पास पहुंचे। इसके बाद पुलकित अंधेरे में रुका और अन्य लोग भी रुक गए। उसके बाद तीनों ने शराब पी, मोमो खाए। इसके बाद अंकिता से पुलकित बात करने लगा, उसे समझाने लगा। वो कह रहा था कि अंकिता अपने साथियों के बीच हमें बदनाम करती है, दूसरों को कहती है कि उसे कस्टमर से रिलेशन बनाने के लिए दबाव बनाया जाता है। इसी बात को लेकर अंकिता गुस्सा भी हो गई थी। अंकिता ने कहा कि मैं रिसोर्ट की पूरी सच्चाई सबको बता दूंगी। इतना कहकर गुस्से में अंकिता ने पुलकित का मोबाइल छीन लिया और नहर में फेंक दिया। इसके बाद पुलकित भी गुस्से में हाथापाई करने लगा और अंकिता को धक्का देकर नहर में गिरा दिया। इसके बाद तीनों वहाँ से रिसोर्ट लौट आए। वहाँ पर शेफ मनवीर ने जब पूछा कि अंकिता कहाँ है, तो इन लोगों ने कह दिया कि वो हमारे साथ गई ही नहीं थी। अगली सुबह दावा किया गया कि अंकिता और पुलकित दोनों हरिद्वार चले गए, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठाए जाने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अंकिता की लाश का अभी भी तलाश जारी है।